एक कहानी प्यार की पार्ट 11। विशाल कहता है, हम दोस्त हैं। वीर तो ये फॉर्मेलिटी मत निभाइए। इतने में ही विशाल के सभी दोस्त और कजिन्स वीर से मिलने आते हैं और कुछ देर वीर उन सबसे वही बातें करने लग जाता है। फिर रोहित आता है और वीर को ले जाते हैं अपने साथ। रोहित कहता है, वीर जयमाला की तैयारी हो गई। वीर कहता है, हाँ ब्रो, और वो किसी को कुछ बताता है। जैसे ही रजनी सबके साथ कमरे से बाहर आती है तो एक फूल वाला रजनी के आगे आगे फूल बिछाते हुए चलता रहता है। स्टेज के पास पहुंचने पर विशाल अपना हाथ रजनी की तरफ बढ़ा देता है और रजनी स्टेज पर चढ़ जाती है। वहां हंसी मजाक के साथ जयमाला की रस्म पूरी होती है और जैसे ही विशाल रजनी के गले में माला डालता है, ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां बरसने लगती है। फिर विशाल और रजनी वहीं स्टेज पर बने चेयर्स पर बैठ जाते हैं, जहां सभी बारी बारी से आते हैं और फोटोज खिंचवाते हैं। अंत में वीर भी जाता है और दोनों के साथ फोटो लेकर वापस आता है। उसके बाद रजनी अब अंदर आ जाती है और थोड़ी देर बाद विशाल को भी सभी अंदर लेकर आते हैं, जहां कुछ रस्में होती है। उसके बाद विशाल अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर ही फिर आकर बैठ जाता है। सभी रजनी की तारीफ कर रहे थे। इधर वीर भी अब बारातियों के खाने का इंतजाम देख रहा होता है। इतने में ही दालान से बहुत सारी गाड़ियों के एक साथ रुकने की आवाज आती है। वीर बाहर की तरफ आता है, जहां उनके वहां के एमपी और एमएलए आए हैं। वीर और किशन प्रताप सिंह उन दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हें आदर सहित बिठाते हैं। इसी बीच वहां के पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं। वीर को सबके आने की उम्मीद पहले से ही थी, तो सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध करवाता है। उसके बाद वो सबको बाकी मेहमानों के साथ छोड़कर अंदर आ जाता है। घर के दूसरे तरफ सबके खाने की व्यवस्था थी। वीर सभी बारातियों और बाकी के गेस्ट को लेकर खाने की जगह पर आता है। आज भी हमारे यहाँ पर बारातियों को बिठाकर खुद से सर्व करके खिलाया जाता है। सभी बैठ जाते हैं और फिर खाने का दौर शुरू होता है। एक टेबल पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठा होता है और कुछ ही देर में उनके सामने 56 तरह के व्यंजन परोस दिए जाते हैं। सब खाना शुरू करते हैं और सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि खाना इससे बेहतरीन उन्होंने आज तक नहीं खाया। करीब 2 घंटे तक ये दौर चलता हुआ और इस बीच कई प्रकार के मिठाई सब्जियां आती रही। सभी बड़े आनंद से खाने का लुत्फ उठा रहे थे। इधर आंगन में शादी की रस्में भी निभाई जा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था। जब सबका खाना पीना खत्म हो जाता है तो बाराती सब दालान की तरफ चले जाते हैं, जहां बड़े पापा देव और राम सभी को पान सुपारी और उनके लिए लाए हुए कपड़े देते हैं। वहां से कुछ बाराती घर निकल जाते हैं और सिर्फ विशाल के रिश्तेदार और दोस्त वहां पर रुक जाते हैं। फिर एमपी एमएलए और बाकी अधिकारी भी रजनी और विशाल को आशीर्वाद देकर वीर से विदा लेते हैं। वीर सबको हाथ जोड़कर आने के लिए धन्यवाद देता है। सबको बाहर तक छोड़कर आता है। इसी बीच श्रुति वीर के पास आती है। श्रुति कहती है, वीर तो कुछ देर में लावा फेंकने वाले रस्म है, तो रजनी दीदी आपको बुला रही है। वीर कहता है, ठीक है, हम आते हैं। श्रुति कहती है, और सुनो, वो कपड़े चेंज कर लो। कुर्ता आपके कमरे में ही रख दिया है, तो चेंज करके आइए जल्दी से। वीर वहां से अपने कमरे की तरफ आ जाता है, जहां वो श्रुति के पसंद वाले कपड़े पहनता है। श्रुति वीर को आवाज देते हुए कहता है, क्यों, क्या हुआ? श्रुति कहती है, आइए, सब बुला रहे हैं रस्म के लिए। और श्रुति वीर को कहती है कि कुर्ता जच रहा है और अपने आंखों से थोड़ा सा काजल निकालकर उसे एक काला टीका लगा देती है। वीर भी मुस्कुराते हुए बाहर आता है। पंडित जी उसे लावा देते हैं और वीर उसे लेकर मुट्ठी भर रजनी के हाथ में देता है। रजनी गोल गोल घूमते हुए पीछे विशाल की तरफ फेंक देती है, जिसे विशाल एक कपड़े में लेता है और 5 बार ये दोहराया जाता है। उसके बाद वीर वहीं पीछे बैठ जाता है और शादी की रस्में देखने लगता है। विशाल के दोस्त जिनके साथ रोहित और राजीव भी बैठे होते हैं, वो वीर को अपने पास बुलाते हैं। वीर भी उनके साथ बैठ जाता है।
और सभी शादी की रस्में देखने लगते हैं और बीच बीच में एक दूसरे की खिंचाई भी करते हैं। इसी बीच वीर के चाचा उसे आवाज देते हैं और वीर उनके पास आता है। राम कहता है, वीर वो हलवाई सबको एक बार देख लेते, तुम्हारे लिए पूछ रहे थे। वीर समझ जाता है और सीधे अपने कमरे से 4 ब्रांडेड शराब की बोतल निकालकर हलवाई को दे देता है, जिससे पाकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं और वीर उनसे कहता है कि और चाहिए तो बता देना। वीर फिर कुछ बोतल्स टेंट, फूल और लाइटिंग वाले को भी दे देता है और वापिस रोहित सबके साथ बैठ जाता है। 4 बजे करीब शादी की सभी रस्में खत्म होती है और विदाई का वक्त सुबह 5 बजे का था, तो सभी इंतजार करने लगते हैं। इधर विशाल वीर को पास बुलाकर कान में कुछ कहता है और वीर उसके दोस्तों को लेकर अपने कमरे की तरफ जाता है, जहां पर वो कुछ शराब की बोतल उन्हें देता है और सभी थोड़ी बहुत शराब पीते हैं और वापस थोड़ी देर में आ जाते हैं। इधर वीर ट्रकों में सामान लोड करवाता है, जिसे लेकर वो विशाल के घर की तरफ चले जाते हैं। इधर सब विदाई का भी वक्त हो चुका था, सभी की आंखें नम थी। साक्षी और प्रीति का तो रो रो कर बुरा हाल था। देव, बड़े पप्पा, बड़ी माँ, राम, बुआ, सभी की आंखें नम थी और आखिरकार विदाई का वक्त भी आ जाता है। रजनी सभी से लिपटकर रो रही थी। इतने में पंडित जी वीर से कहते हैं कि विदाई का शुभ मुहूर्त हो गया है। वीर रजनी के पास जाता है। उस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल शांत थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो रजनी को अपने साथ गाड़ी तक ले जाता है और रजनी उससे लिपटकर बस रोई जा रही थी। वीर रजनी को गाड़ी में बिठा देता है और वीर विशाल से कहता है, विशाल हमारी बहन का ख्याल रखना। विशाल कहता है, वीर वादा है तुमसे, कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। वीर और विशाल दोनों गले मिलते हैं और विशाल गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी भी निकल पड़ती है। वीर विशाल के बाकी दोस्तों और रिश्तेदारों को भी विदा करता है, क्योंकि बाकी किसी को तो इन सब बातों का कोई ख्याल ही नहीं था। राजीव, रोहित, राम, चाचा और कविता भी इनके साथ गए थे, जो शाम तक वापिस आते। सबके जाने के बाद वीर भी वही कुर्सी पर बैठ जाता है और आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से भी आंसू बह पड़ते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभालता है और उठकर सीधे किचन की तरफ जाता है, जहां सबके लिए चाय बनता है। सब आंगन में बैठे रो रहे होते हैं और वीर सबके लिए चाय लेकर आता है, सबको समझा बुझाकर और ये कहकर कि आप लोग रोएंगे तो रजनी भी खुश नहीं होगी। चाय देता है और सबसे कहता है, आप लोग आराम कीजिए, और धीरे धीरे सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर भी अपने कमरे की तरफ जाता है, क्योंकि उस पर भी थकान हावी हो रही थी। वो जाकर एक विस्की की बोतल निकालता है और एक सांस में ही आधी खत्म कर देता है। फिर सिगरेट सुलगा कर पीता है और वापस बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो भी सारे काम निपटाता है। फिर वो सभी को बुलाकर उन सब के जो भी पैसे बचे थे उनको देता है। हलवाई भी बचा हुआ सारा सामान एक जगह पर रख कर चले जाता है और टेंट वाले भी धीरे धीरे अपना सब सामान खोल रहे थे। वीर किसी को फ़ोन करता है और कुछ देर बाद एक एनजीओ की गाड़ी आती है और वीर उसमें ढेर सारा खाने का सामान रखवा देता है। इधर इन सब कामों को ख़त्म करते करते 1 बज चुके थे। फिर वो रोहित को फ़ोन करता है। हेलो रोहित। रोहित कहता है, हाँ वीर बोल। वीर कहता है, रजनी कैसी है? रोहित कहता है, बहुत रो रही थी पर अब शांत है। वीर कहता है, बात करवा सकता है? रोहित कहता है, एक काम कर, रजनी का फ़ोन पता नहीं कहाँ होगा, मैं राजीव से लेकर कविता का नंबर तुझे भेजता हूँ, कर ले बात तू। और रोहित फ़ोन काट देता है। कुछ देर में वीर के पास कविता का नंबर आ जाता है और वीर कविता को फ़ोन करता है। वीर कहता है, हेलो कविता, मैं वीर बोल रहा हूँ। कविता कहती है, हाँ बोलिए। वीर कहता है, रजनी कैसी है? कविता कहती है, अब ठीक है। वीर कहता है, बात हो सकती है? कविता कहती है रोते रोते, अभी सोई है, अब उठेगी तो बात करवा दूंगी। वीर कहता है, ठीक है, ख्याल रखना उसका। कविता कहती है, ठीक है बोलकर फोन काट देती है। वीर भी घर के अंदर आता है, जहाँ सभी बैठे थे। सब उदास थे पर पहले से ठीक हालत में थे। वीर को बड़े पापा बुलाता है।
बड़े पापा कहता है, वीर कुछ काम बचा है तो बता दीजिए, हम कर लेंगे। वीर कहता है, नहीं बड़े पापा, सब काम खत्म हो गया है। वो खाना है वो रसोई में रखवा दिया है और बाकी सबको भी पैसे दिए हैं, तो आप आराम कीजिए। यह कहकर वो किचन की तरफ चला जाता है। वीर कहता है, चाची एक कड़क चाय पिला दीजिए। प्रीति कहती है, ठीक है वीर, पर आप आज जाकर थोड़ी देर सो जाइए। वीर कहता है, ठीक है, पर साक्षी कहाँ है? प्रीति कहती है, होगी अपने कमरे में। वीर कहता है, ठीक है, हम उनसे मिलकर आते हैं। वीर साक्षी के कमरे में जाता है जहाँ साक्षी और श्रुति दोनों होते हैं। साक्षी कहते हैं, भैया दीदी की याद आ रही है? वीर कहता है, वैसे तो बड़ा लड़ती रहती थी उनसे, अब क्या हुआ? साक्षी रोने लगती है। वीर कहता है, अच्छा चल चुप हो जा, ऐसे रोते नहीं है, अभी थोड़े दिनों में फिर से आएगी न दीदी, तो जी भर कर बात कर लेना उनसे। वीर साक्षी को चुप करवाता है और वहीं बैठ जाता है। प्रीति भी वहीं चाय लेकर आती है और सभी चाय पीते हैं। फिर वीर साक्षी को समझा बुझाकर खुद सोने चला जाता है। 6 बजे के करीब रोहित और राजीव वापिस आते हैं। कविता और राम वहीं रुक गए थे कि अगली सुबह आएंगे। दोनों सभी से बातें कर रहे थे, रजनी के ससुराल के बारे में और उसके परिवार के बारे में। श्रुति और साक्षी सबके लिए चाय बनाते हैं। साक्षी जानबूझकर श्रुति से कहती है कि वीर भैया को उठा दे और चाय भी वहीं दे आए। श्रुति भी चाय लेकर चली जाती है। श्रुति कहती है, वीर उठ जाइए, 6 बज रहा है। राजीव और रोहित भी आ गए हैं। वीर हंसाते हुए आंखें खोलकर बैठ जाता है। श्रुति उसकी तरफ चाय बढ़ा देती है। श्रुति कहती है, वीर आप ठीक हो? वीर चाय पीते हुए कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ, क्यों क्या हुआ? श्रुति कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ये कहानी कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।